93 में जोड़ के छटाई हुई थी। उसके बाद किसी सरपंच ने इसकी छटाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। पूरा गांव इससे परेशान था। इसमें पूरा गांव का सहयोग है, हर एक घर का। सिर्फ पंचायत का इसमें कोई सहयोग नहीं है, सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है, 1 रुपए का भी। युवा पार्टी ऐसी निकली है जी, इनकी कोई जज्बा ऐसा है, इन्होंने सबको एक कर दिया और दिन रात एक करके ये जो आपके सामने जो काम है। और पंचायत ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। जो भी सहयोग है हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और गांव के पैसे से, गांव के चंदे से सारा कार्य हुआ है। दुख क्या, ये तो विडम्बना है। ये तो हमारी विडम्बना है कि यहाँ से जाने के बाद सरकार तो पीछे मुड़ के देखती ही नहीं है कि बेसिक नीड है जो लोगों की, पानी की जरूरतें हैं, उनको ही पूरा नहीं कर पा रही। तो कि यहाँ से हमारे पास बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर गए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो तैराक बन के निकले हैं। क्योंकि सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, सरकारों का कोई वैभव नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, अगर सारे युवा मिलकर अगर कोई विशेष काम उठाना चाहें तो कितने से कितना बड़ा काम हो, हम सब मिलकर उठा सकते हैं। अगर ईमानदारी नहीं होती तो ये काम कम से कम करोड़ रुपए में होता है। करोड़ का टेंडर पंचायत करवाते तो इसमें शादा खा जाती है। 1993 के बाद 2 पंचायतों ने प्रयास किया, गांव का तालाब का पानी सुखवा दिया गया, परंतु खुदाई से पीछे हट गए। प्रशासनिक उपेक्षा, लापरवाही, सरकारी उपेक्षा का शिकार है। खोड़ा गद्दे न है सरकार को, ये धर्मशाला कुआ सब गांव का कोई चीज नहीं, जो कि मिले वो सरपंच खा गया हूँ। हाँ काम लग गया कोई नहीं। तो सरपंच से भी नाराज हैं, सरपंच ने कुछ सहयोग नहीं दिया। हम फिर गांव वाले बुजुर्ग आदमी बोले भाई हम चंदा देंगे, आप चंदा करो, एक बार नहीं तो दोबारा लो, दोबारा नहीं तो तिबारा लो। जिसके पास कमेटी वाले बच्चे युवा जो चंदा मांगने गए ना, 500 के लिए कहे तो उन्हें 1100 रुपये दिए। बोले इस काम को नहीं रुकना चाहिए। युवा एकता, युवा एकता, खोरडा गांव का भाईचारा, खोरडा गांव का भाईचारा, खोरडा गांव का भाईचारा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जाते हैं, अक्सर आपको हर तरीके की न्यूज़ दिखाते हैं। परंतु आज हम किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं, ना कोई राजनीतिक मुद्दा है। आज एक गांव की एकता है। हम दिखाएंगे हरियाणा प्रदेश में ऐसे बहुत गांव हैं जो एकता के सूत्र में आज भी बंधे हुए हैं। जिन्होंने मांझी थे, दशरथ मांझी, उन्होंने पहाड़ को फोड़ दिया था अपनी पतली के लिए। 25 फुट गहरा और 13 फुट चौड़ा रास्ता निकाल दिया था पहाड़ फोड़ के। तो इन्होंने भी, ये खोरडा गांव है, हरियाणा प्रदेश का झज्जर ज़िले में है। इन्होंने बिना सरकार के और बिना प्रशासन के, पैसे के और न बिना उनके सहयोग के, अपने दम पे जोड़ दिखाना चाहूँगा, पूरा जोड़ खोद डाला। और खाली खोदा ही नहीं है, ये जोड़ इन्होंने एक तालाब का रूप दे दिया। आज से कम 20-25 साल पहले इस जोड़ की खुदाई हुई थी, वो भी गांव ने अपने सहयोग से ही की थी। परंतु इस गांव के लोगों ने 20-25 साल बाद, खासकर युवा साथी, इसमें बुजुर्ग भी हैं, पूरा जोश दिखाया इन्होंने। हम 4 माह पहले यहाँ मौजूद हुए थे। मछलियाँ पड़ी हुई थी तालाब में, पूरा गांव में बदबू का माहौल था। कुत्ते बिल्ली यहाँ से मछलियाँ उठा के ले जा रही थी, लोगों का जीना दुर्भर हो रहा था। इन्होंने हर जगह मांग की, हर संतरी से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई, हर जगह इन्होंने अपनी चप्पल घिसाई ऑफिसों में जा के, परंतु किसी भी नेता ने इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया। अक्सर हम गांव में जाते हैं, एकता नहीं देखने को मिलती, 4 आदमी इधर खींचते हैं, 4 आदमी इधर। परंतु जोड़ के इस तालाब के मामले को लेके इतनी एकजुटता इन खोरडा गांव के युवा और बुजुर्गों ने दिखाई है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और हरियाणा प्रदेश के गाँव को औरों को भी देखना चाहिए। हम सरकार के भरोसे पड़े रहते हैं, उनके चक्कर लगाते रहते हैं, परंतु गाँव अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो गाँव में, इस गाँव ने कर दिखाया। एकजुटता, अच्छा खासा पैसा लाखों की तादाद में इकट्ठा करके और इस तालाब की मरम्मत कर दी और खुदाई भी की है। चारों तरफ देख रहे हैं, बाकायदा सफ़ेदी की हुई है, अच्छा रंग रोगन ने हर अच्छी मरम्मत की है और चारों तरफ इस गांव के तालाब, कुएं भी बने हुए हैं। तो मेरे साथ यहाँ ग्रामीण हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इनसे करवाते हैं। जी सर, बताइए क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ जित्तू पहलवान, खोरडा से। पहलवान साहब, कई दिन पहले हम यहाँ पे आए थे जी, तो पूरा गाँव बदबू मार रहा था जी। तो आप हर जगह गए, आपने बताया, हर मंत्री के दरवाजे पे माथा टेका, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 25 साल बाद ऐसा क्या उफान आया, कैसे एकता हुई आपके? युवा साथियों की एकता थी साहब। आज से 93 में जोड़ के छटाई हुई थी। उसके बाद किसी सरपंच ने इसकी छटाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। पूरा गांव इससे परेशान था। और इस तालाब की छटाई की वजह से मेरे जो ट्यूबवेल है, ये साथ में कुएं हैं पानी की खिंचाई वाले पीने के लिए, वो सब बेकार हो चुके थे।
उसके बाद में युवा साथियों ने एक साथ अपना कदम उठाया और उठाने के बाद आज ये धरोहर आप खुद देख रहे हो कितनी अच्छी सजा के रख दी है। इसमें पूरा गांव का सहयोग है, हर एक घर का। सिर्फ पंचायत का इसमें कोई सहयोग नहीं है, सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है, 1 रुपए का भी। तो साहब आपने तो वो काम, दरअसल मांझी का नाम सुना होगा जी, उनको पागल कहने लगे थे लोग, तो आपने तो वो काम कर दिखाया जो सरकार के सहयोग से ही बनता। इतना पैसे तो इकट्ठे नहीं होते, और इकट्ठे हो भी जाते पैसे तो फिर काम करने वाला नहीं होता। अगर गांव के इतना सहयोग बना कैसे, एकजुटता, इतना प्यार कैसे? एकजुटता हुई सर, ये तो युवा साथी है, युवा साथियों की वजह से, एक दूसरे के कदम के साथ कदम मिला के चले हैं ये, इनकी वजह से एकजुटता हुआ पूरा गांव। और करीब 1-1.5 महीने से हम इधर लगे हुए दिन रात मेहनत करने के लिए। ये दो कार्य हमने एक ही साथ शुरू किए थे, एक तो ये, इसके बाद में शमशान भूमि का। शमशान भूमि का जी, थैंक यू। उसमें कागज तो बता रहे हैं कि 4 फुट की दीवार हमने निकाल दी है, कागज बता रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं। अब उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और इसी चंदे के रूप में हम उसका भी कार्य पूरा करेंगे। वास्तव में काबिल तारीफ है। मेरी तरफ देख रहे हैं गांव की ये युवा बुजुर्ग सभी खड़े हैं, पहले तो इनको दिखाना चाहूँगा और सबके पास पहुँचूँगा मैं बारी बारी से। सब यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, सबके साथ मैं इनकी प्रतिक्रिया जरूर जानूंगा। कुछ दिन पहले यहाँ पे बदबू थी, आज यहाँ जन्नत बनी हुई है और कुछ दिन बाद यहाँ पे पानी भी भर जाएगा इस तालाब में। तो सर बताइए क्या नाम है? हीरा लाल है जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। हम तो तैयारी कर रहे हैं कि पानी भर जाए तो हम डाक मार के देखेंगे फिर। कितनी उम्र है? मेरी होगी 58 साल की। वाह जी वाह। सोचा था कभी हाँ, का माहौल बने? खूब सोचा था। हाँ, सोचे रखा था हमको, ये कैसे दिन युवा पीढ़ी करेगी। हाँ, युवा पीढ़ी ने कर दिखाया। हाँ, कर दिखाया। तो क्या कहोगे युवा पीढ़ी को? बढ़िया किया है, आगे भी बढ़िया करेंगे। आगे भी बढ़िया करेंगे। जी क्या नाम है? जी गिला जी। गीला राम जी, क्या आप भी दौड़ में तिरने के चक्कर में हैं? चक्कर में नहीं जी, मैं तो उथलमा डाक मारे आरू जी। उथलमा डाक है? उथलमा और जोड़ में लेट के मैं रोटी भी खा सकता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। ये खोड़ा गांव के बुजुर्ग हैं, युवाओं से कहीं ना कहीं कमी, इनमें काफी जज्बा और जोश है। सर क्या कहेंगे? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं सबसे पहले 24 जो हरियाणा में यहाँ आए हमारे खोड़ा गांव में, इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा खोड़ा का सहयोग और ये जो युवा पार्टी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एकता दिखाई है। ये गंदगी जितनी थी जो इन्होंने साफ कर दी, इनका हम तहे दिल से शुक्र करें। ये प्यार कैसे बना? एक भाई भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, आपने तो पूरा गांव इकट्ठा करके यहाँ जोड़ खोल। युवा पार्टी ऐसी निकली है जी, इनकी कोई जज्बा ऐसा है, इन्होंने सबको एक कर दिया और दिन रात एक करके ये जो आपके सामने है जो काम इन्होंने कर दिया। बहुत सरकारें आई, बहुत सरपंच आए, चले गए, लेकिन अब की बार युवाओं ने कमान संभाली। हाँ बिल्कुल जी। तो आपने सोचा था 25 साल बाद ना जी ना, हमने नहीं सोचा। हम सोचते थे कब साफ होगा, कब साफ होगा। अब की बार देखा था युवा पार्टी कहाँ से, मैं तो बड़ा ताजुब मान गया इस चीज़ का। शुरुआत की जब आपने, ये युवा सारे खड़े मौजूद यहाँ पे, तो आपने क्या सोचा था? नहीं पागल हैं, वैसे लग रहे हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि ये पार्टी पूरा काम करके छोड़ेगी। आपको मतलब पता था? हाँ पता था, बिल्कुल। नमस्कार जी। सबसे पहले 24 को नमस्कार। यंग पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस पंचायत में इसमें कोई सहयोग नहीं है। पंचायत का कोई सहयोग नहीं है, बहुत विडम्बना है जी। क्या कहेंगे? नमस्कार जी। पंचायत का कोई सहयोग नहीं ना, पंचायत का कोई सहयोग। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप कुछ दिन पहले आए, हमारे जोड़ की स्थिति बताई, वो मैसेज ऐसा गया युवा साथियों में कि एक जज्बा बना कि अब इस काम को हम ठानेंगे, हम करेंगे। युवा साथी इकट्ठे हुए, गाँव ने मदद की, गाँव ने चंदे के रूप में पैसा दिया, उससे जोड़ की सफाई हुई, अच्छी सफाई होगी, मिट्टी निकली, मरम्मत का काम हुआ, सभी सारे काम हुए और पंचायत ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। जो भी सहयोग है हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और गाँव के पैसे से, गाँव के चंदे से सारा कार्य हुआ है। पंचायत वगैरह कोई सहयोग नहीं है। थैंक यू साहब। मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा। क्या नाम है? जी नमस्कार जी, राजेश नाम। हाँ। जी युवा हैं? हाँ जी। जोश से लबालब है और पूरा जोड़ तालाब बना दिया। हाँ जी, बहुत मेहनत करी जी सारा भाइयों ने। कितने देर से लगे? कम से कम 1.5 महीना हो गया जी। 1.5 महीने से? हाँ जी। रात और दिन? हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी है थोड़ा सा सरकार का और पंचायत का सहयोग। वो तो है जी, लेकिन गांव ने बहुत साथ दिया हमारा। गांव ने साथ दिया जी। क्या कहेंगे? नमस्कार जी, रामावतार नाम है। युवा साथियों की मदद से ये सारा काम हुआ है। गांव ने चंदा इकट्ठे करके ये काम करवाया है और बहुत सराहनीय काम है और ऐसा ही जो है योगदान बना रहेगा तो इससे अच्छे काम भी होंगे गाँव में। अच्छे काम होंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप काफी देर से यहाँ देख रहे हैं, क्या नाम है? अबे राम। अबे जी, कितना सहयोग रहा युवाओं का? सच्चे दिल से? बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, हमें ऐसा सहयोग देखा नहीं अपनी उम्र में।
इस तरीके की युवा पार्टी, आजकल जो समाज है उसमें नशा, बीड़ी, तम्बाकू यानी कि आवारागर्दी करते हैं युवा और मौज मस्ती। यार किस लिए यार हमने यहाँ क्या करना, लेकिन आपके गांव के युवाओं में ऐसा क्या है जो इन्होंने इनकी कोई हमारे बाबा की भावना फिरी है और इन बच्चों ने काम कदम उठाया है अपने और गांव का सुधार करने के। सुधार जी, मस्त जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जो आप अपनी समस्याओं को, गांव की समस्याओं को अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से ये गांव बसा है, उस टाइम जब गांव बसा था तब भी ये जोड़ था और गांव का सारा पानी की जो पूर्ति थी वो इस जोड़ से ही होती थी। इवन पीने की भी, पशुओं के पीने की भी, कपड़े धोने की भी। उसके बाद नहर जब से आई है और वाटर सप्लाई आई है तो इसकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया लोगों ने और इसके अंदर इतनी गंदगी जम गई पिछले 25 सालों में। तो कोई पंचायत और पहल कर नहीं रही थी ना। 4 माह पहले आए थे यहाँ, बदबू का माल। हाँ, बदबू का गाँव में, तो प्रशासन की भी कोई पहल नहीं थी। गांव वालों ने ये तक कह दिया आगे हमारे रिश्ते होने बंद हो जाएंगे, युवा खड़े हैं। मुझे क्यों बोले, क्योंकि यहाँ बदबू मारता है पूरा गांव। रिश्ते वाले आएंगे तो ये बदबू से देख के और चले जाएंगे कि हमारे बच्चे यहाँ कैसे रह सकते हैं। तो आप इस अंतर को महसूस कर सकते हैं। अगर 4 महीने पहले आए थे तो पूरे गांव की ज़रूरतें इसी तालाब पर टिकी हैं। तो इन युवाओं ने गांव को इकट्ठा करके, बुजुर्गों को इकट्ठा करके और गांव के ही चंदे से इन्होंने इतना बहुत मेहनत करी है और इनके प्रयासों से आज कहीं ना कहीं आपको दुख भी है, थोड़ा सा कहीं दुख है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और सरकार बड़े बड़े ऐलान करती है, लेकिन कहीं सरकार का आपको यहाँ कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। आपका दुख क्या है? तो विडम्बना है। ये तो हमारी विडम्बना है कि यहाँ से जाने के बाद सरकार तो पीछे मुड़ के देखती ही नहीं है कि बेसिक नीड हैं जो लोगों की, पानी की ज़रूरतें हैं, उनको ही पूरा नहीं कर पा रही। तो लेकिन गांव ने काफ़ी प्रयास किया है, सभी ने सहयोग दिया है, बुजुर्गों ने भी, नौजवान साथियों ने भी। और सर, मैं युवा साथी हैं, भैया नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप पूरा हरियाणा देख रहा है, युवा आजकल मौज मस्ती कर रहे हैं, उनको क्या? सबसे पहले ये बता दीजिए, आपकी युवाओं की बहुत यहाँ पे हो रहा है। युवाओं के लिए यही संदेश है, गांव में एकता का प्रतीक हो और एक दूसरे से मिलजुल के अच्छा काम करे। जैसे कि हमने उदाहरण दिया है गांव को इकट्ठा करके, तो ऐसे ऐसे युवाओं से यही अपील है कि सब कुछ मिल के चले, एकता का वो करे, एकता का योगदान दे। एकता, जरूर जी, क्या कहेंगे युवाओं को लेके, खासकर आपके गांव के युवाओं में अलग से कुछ देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे गांव की इतनी बड़ी जो समस्या थी उसको सबके सामने रखा। तो आज की डेट में जैसे आपने देखा हुआ पीछे ये महामारी आई हुई है, ये हमारे गाँव के लिए महामारी एक तरफ से युवाओं में एकजुटता का संदेश दे के गई है, क्योंकि ये एकजुटता नाकों पर चली थी। हमने नाके भी लगाए थे, वहाँ पर भी पंचायत का कोई विशेष सहयोग नहीं था, लेकिन यहाँ पर एकजुटता का वहाँ संदेश दिया। बाद में युवाओं ने विचार किया क्यों ना जो ये गांव का जो गंद है इसको निकाला जाए, इसको साफ किया जाए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर गए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो तैराक बन के निकले हैं। तो वो जो विचार युवाओं ने किया और जो एक मुद्दा था गांव का, जैसे अगर सेंटर में एक धारा 370 मुद्दा थी, तो यहाँ पर हमारे गांव का एक तालाब मुद्दा था। लेकिन दुख है सरकार का। हाँ, सरकार का इतना बड़ा दुख की बात नहीं कह सकते, क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती है, सरकारों का कोई वैभव नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, अगर सारे युवा मिलकर अगर कोई विशेष काम उठाना चाहें तो कितने से कितना बड़ा काम हो, हम सब मिलकर उठा सकते हैं। तो युवा को मैं अपील करना चाहूँगा, आगे भी भविष्य में गाँव के सभी युवा एकजुट रहें और सामाजिक कार्य में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें। थैंक यू, धन्यवाद। अब आपकी अच्छी मूछें हैं, क्या बात है? जी, गांव के युवा बच्चों ने जो एकजुटता दिखाई है, आने वाले समय में भी कुछ गांव के ऐसे मुद्दे हैं जो बिना सरपंच, बिना सरकार के चाहे तो वो कर सकते हैं। कर दिखाया बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, बोलिए। युवाओं को लेके एक मिनट, अभी लौटता हूँ आपके पास। सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, और गांव खोरडा की युवा टीम को तहे दिल से धन्यवाद जो ये काम कर दिखाया। तो खाली उनको भी बोल दीजिए, हरियाणा प्रदेश में काफ़ी युवा रुचि नहीं लेते विकास कार्यों में, गांव में कभी भी वो लोगों को नहीं जानते। युवा टीम कुछ भी कर सकती है, युवा टीम कुछ भी कर सकती है अगर मन में ठान ले तो। गांव में बहुत देखता है, कुछ दिन पहले यहाँ गांव में अग्नि हो गई थी, आग लग गई थी यहाँ पे, तो फायर ब्रिगेड से पहले ही कुछ गांव ने एकता दिखाई, उस आग को भी बुझा दिया था। बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लग गई थी गांव में, तो गांव में बहुत एकता है, युवाओं में जोश है, एकता है। थैंक यू साहब, थैंक यू। ये हमारे साथ युवा मौजूद हैं। हाँ जी, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये गांव जोड़ के बहुत नाम बताइए पहले। मेरा नाम दीपक कुमार है सर। दीपक कुमार जी, पूरी टीम आपके साथ है? हाँ, ये मतलब नौजवान बच्चे इकट्ठे हो गए इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी समस्या थी इस गांव के लिए। भाई मुझे एक बात बता दीजिए,
सोचा था आपके दिल में कहीं थोड़ा सा भी विश्वास था? हम बिगर सरकार के सहयोग के पूरा भारत देख रहा है अभी आपको, एक पैसा सरकार का नहीं लगा आपके यहाँ पे, कोई पंचायत का पैसा नहीं। गांव ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मांझी की तरह एक पहाड़ फोड़ा था उन्होंने, तो आपने इतना बड़ा कदम, यानी कि ये कम से कम 1 करोड़ का बजट था, अगर सरकार का होता 1 करोड़ का बजट था, और आपने अपने लेवल पे बना डाला। सोचा था कभी? सर शुरू में जैसे पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल लगाया और कुछ लगाया तो दिक्कत आने लगी, लोग कहने लगे कि भाई बड़का ने काम उठा लिया, नहीं उठा लिया, लेकिन धीरे धीरे पानी निकलता गया, मिट्टी निकलती गई तो लोगन जचता गया। फिर गांव ने भी मदद की, चंदा भी आने लगा, और फिर ये आखिर में आ गया, अंतिम छोर पर कार्य पहुंच गया। तो इसमें गांव ने भी बहुत सहयोग कराया, मतलब सब ने मिल की पाचे पाचे तो सब ने सहयोग कराया, लेकिन ग्राम पंचायत ने 1 रुपया की मदद नहीं करी, सरपंच ने किसा हुआ जोड़ पर भी नहीं आया, 1 रुपया की भी मदद नहीं करी किसी को है। तो गाँव मतलब सभी ने मिल के काम किया है। एक बार चंदे के लिए गए तो 1 बार दिया, लोगों ने 2 बार गए तो 2 बार दोबारी भी दिया चंदा। तो इसी कारण ये यहाँ तक कार्य को अंजाम पहुँचाया जा चुका है। नहीं तो गाँव के सभी नौजवान बच्चों ने इकट्ठे होकर इस कार्य को संपन्न करने में मदद की है। तो युवाओं का ज़माना है और युवा अक्सर मैं गांव में देखता हूं ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। आपके गांव में कुछ अलग माहौल है और इस तरीके के काम में युवा रुचि नहीं लेते। नहीं हमें क्या मतलब है, कौन पानी में नहाएगा, कौन तालाब में जाएगा, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? युवा अक्सर कुछ भी बदल सकते हैं, युवाओं का ज़माना है। क्या सर परेशानी समझी गाँव की भी, यहाँ से निकलते थे तो बदबू आती थी यहाँ पर, और 1-2 जैसे कुएँ थे वो नहीं चल रहे थे, तो इस जोड़ का कार्य करने उन्होंने पूरी मदद की। रात को भी यहीं पर सोते थे कुछ तो, और उन्होंने इस काम को अंतिम छोर तक मतलब अंजाम दिया। अब तक भी 1-8 भरे घर जहाँ हैं तो इसमें बहुत मदद करी है। जिस जैसे इस जोड़ के कारण भी जितने भी आसपास के कुएं हैं ये सभी चलने लगेंगे इससे। जैसे पानी तो अच्छा है, एक तो आरओ का पानी पिए, एक ये पानी पिए, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है सर। आपके यहाँ युवाओं से, आपके गांव से पूरा हरियाणा प्रेरणा लेगा। आप सोच रहे होंगे पूरा हरियाणा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, ये गांव कर सकता है बगैर सरकार के सहयोग के, प्रशासन के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या लगता है? हाँ सर, प्रेरणा स्रोत तो बात ही है ये, क्योंकि बिना किसी मदद के कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट तो और भी होते हैं, लेकिन इतना बड़ा, फिर सफाई, इसकी मिट्टी निकाली, आसपास जहाँ खाली जगह थी वहाँ डाली, जहाँ जरूरत थी वहाँ डाली, मरम्मत करवाई, पेड़ पौधे के जो मिट्टी है वो लगवाई, ये पुरानी धरोहर थी हमारी सपील, इसकी मरम्मत करवाई। आगे ऐसे कौन से बच्चे यहाँ लगातार सोए, रात को भी सोते थे जो यहाँ पे आपके साथ? जी आइए आप, क्या रात को यहीं सोते थे? नमस्कार जी। रात को? हाँ नमस्कार। हाँ मैं यहीं सोता था। क्या नाम है? मेरा सोनी नाम है जी। कितने दिन से? मैं 1.5 महीना हो गया। अच्छा, कौन सी में पढ़ते हैं? मैंने +2 कर लिया सर। कितने दिन सोए? क्या कितने दिन यहाँ रात को? कितने दिन यहाँ? मैं सोया तो सोने का तो टाइम मिला ही नहीं यहाँ पर। सोने का मिला नहीं, रात और दिन काम कर? हाँ रात दिन यहाँ काम किया है। मुझे सुनने में आया आपकी माता जी घर वाले भूल चुके थे आपको? भाई वो तो घर वाले ही बताएंगे, भूले हैं कि याद है। काफी मेहनत की। यस सर। ऐसी बताइए। यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है सर, जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सोचा था कभी? सोचा तो था ये कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा तो करेंगे, कर दिया। बचपन गया ताज़ा होंगी। इस बच्चे का जो मेहनत का कार्य है ना, इस बच्चे ने ये बोला मैं ट्रैक्टर से 100 चक्कर पूरे निकाल के सोऊंगा। इसने पूरा शतक मार के ही फिर रोटी खाई है। 100 चक्कर? रोज ये सिक्का है, जोड़ में ये सिक्का है। और शमशान घाट में भूमि में वो डाली है मट्टी, पेड़ों के लगाई है। इस बंदे ने वो कार्य किया है जो आम ड्राइवर नहीं कर सकता। इनकी इतनी बड़ी लगन थी, रुचि थी, इन्हें 3 दिन में 1 बार रोटी खाई है। देख लो इस बच्चे की भावना आप, खाली इस जोड़ के लिए बस। ये जो रास्ते जो खराब थे गांव के, उनमें मिट्टी का कार्य जरूरी था। वो यहाँ से मिट्टी उठा के वेस्ट नहीं किया बच्चों ने, सब ने वो रास्ते में मिट्टी डाली है, शमशान घाट भी भर दिया और इसके ये पाड़ भी बांध दी, मतलब सदुपयोग किया मिट्टी। आम गुठली के दाम? हाँ, मिट्टी का भी सदुपयोग, पानी का भी सदुपयोग किया है। यहाँ से पानी निकला वो फसलों में दिया, वो भी खराब इन्वेस्ट नहीं। ये तो आपका टेंडर 1 करोड़ का नहीं, ये तो ये टेंडर 5 करोड़ का हो चुका है अब। अगर सरकार करती तो मिट्टी भरवाई होती तो करोड़ों रुपए सरकार उसमें हजम कर जाती, और यहाँ पे आपका 1 करोड़ का ये दिख ही रहा है। युवा पार्टी ऐसी है, इनको तो तय दिल से धन्यवाद नहीं। मास्टर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ सर, वेटनरी डॉक्टर। तो आपकी ये प्रेरणा तो नहीं है आप बच्चों को? सर मैं भी इन्हीं से सीख रहा हूँ इनका, और क्या इतनी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, मैं इनसे सीख रहा हूँ सर। क्या बात है, बहुत अच्छा, कितना चंदा इकट्ठा हुआ सर? लगभग 10-11 लाख रुपए। मतलब 10-11 लाख में इतना बड़ा 1 करोड़? तो सर ये, हाँ जी मैं बताऊंगा। देखो सन 1993 में छटा था, ये बुजुर्ग बता रहे हैं। ये जो आपको पैड़ी दिखाई दे रही है,
इनके ऊपर मशीन तो काम नहीं कर सकती क्योंकि पैडी टूट जाएंगी। सही है। तो उस टाइम पे ये 3100 रुपए में टेंडर हुआ था यहाँ से मिट्टी उतारने का, और इस युवा पार्टी ने 1 रुपए देने की बजाय यहाँ से अपने आप मेहनत से किया काम, कस्सी से उतारी है मिट्टी, और बाद में रिपेयरिंग हुई है इसकी। तो आप देख लो 10-12 लाख रुपए में काम चलेगा। क्यों जी? नमस्कार जी। क्या कहेंगे गांव को लेके? खोरडा गांव महान गांव हो गया आपका, बिल्कुल जी। युवाओं की एकता। ये फौजी भाई आए, दशरथ मान जी ने पहाड़ फोड़ दिया था, आपने इतना बड़ा तालाब। अरे भाई भाई का दुश्मन आज के जमाने में, घर में परिवार में 2 आदमी इकट्ठे नहीं रह सकते, और आपने तो पूरा जोड़ खोद दिया, और बगैर पैसे सरकार के सहयोग के। सबसे पहले तो मैं नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा टास्क अपने कम समय में, अब पहलवान है नहीं फौजी, हाँ, बहुत कम समय में और बहुत ईमानदारी और वफादारी से काम किया है। अगर ईमानदारी नहीं होती तो ये काम कम से कम करोड़ रुपए में होता है। करोड़ का टेंडर पंचायत करवाती तो इसमें शादा खा जाती, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और वफादारी मेहनत से काम किया है। इसमें इन नौजवान साथियों में काबिल तारीफ करता हूँ, उनका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है और आगे भी ये करते रहेंगे। और सर एक बात और, इस मेन पूरे काम में जितड़ पहलवान का जितना अहम रोल है, उन्होंने संगठन बनाया है। बाद में जितेंद्र पहलवान NRI है, वो बहुत मतलब, हाँ जी, सबसे पहले आपने बात की थी, सबसे पहले संगठन करता वो है। उसके बाद तो सब बच्चे जुड़ते गए, दिल से काम करते गए। हालांकि उससे ज्यादा भी काम किया हो किसी भाई ने, पर जितेंद्र पहलवान ने संगठन बनाया और उनने आगे काम किया। उसके बाद मतलब छोटे बच्चों को बाद में काम बताया कि मैं कर रहा हूँ, देखो ऐसे कर लो भाई। वाह जी वाह, क्या बात है। खोरडा गांव है झज्जर जिले में, इन्होंने तो शतक मार दिया जी। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे? जी सर, जी सर, जी सर, गुप्ता जी, ये जितड़ पहलवान के बारे में बहुत प्रशंसा सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? ये NRI जितड़ पहलवान, जितड़ पहलवान ने जो है पहल की है और गांव को युवा शक्ति को संगठित किया है। सर्वप्रथम में आपके न्यूज़ 24 टीम के मुन्नालाल और प्रिंस कैमरामैन का गांव खोरडा में पहुंचने पर संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत किया जाता है। जी सर, आज हम हमारा स्वागत नहीं, आज हम खोरडा गांव का स्वागत करते हैं। हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले में गांव खोरडा है, इसका स्वागत करते हैं तहे दिल से। जितना हमारे पास शब्द नहीं है इस गांव की, क्या तारीफ करूं, मेरे पास इतने शब्द नहीं है। मैं पूरे हरियाणा में जाता हूं रोज, किसी नए गाँव में, नए जिले में, परंतु इस तरीके का माहौल मुझे देखने को नहीं मिला। आज हमारी तबीयत खुश हो गई है यहाँ के युवाओं की एकता देख के और बुजुर्गों के गाँव की एकता देख के। क्या कहेंगे सर? मुन्नालाल जी, आपने काफ़ी साल हो गए पत्रकारिता में, आपको 1-2 मैं रोचक विषय बताऊंगा। सर्वप्रथम तो संपूर्ण ग्राम की युवा शक्ति इस कार्य के लिए बधाई का पात्र है, क्योंकि ये तालाब हमारे गांव की जीवन रेखा है। आन बान शान और जीवन रेखा, क्योंकि गांव की स्थापना इसी आधार पर हुई है। पहले नहर, कुएं, पीने के पानी की कोई स्रोत नहीं था। बरसाती पानी इकट्ठा करके साइड में कुएं, उनसे पानी की सप्लाई होती थी। इस तालाब का पानी से खाना बनता था घर में। 1993 के बाद इसकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया और हमारे गांव के बहुत से युवा साथी इस तालाब में तैरना सीखा और राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दुख होता था, दुख हुआ। अब 20 साल से जो नई जनरेशन आई है वो तैरना नहीं जानती। पहले हर गांव का हर बच्चा पूरे गांव का हर बच्चा तैरना जानता था। पूरे इलाके में हमारे गांव के जोड़ की प्रशंसा होती थी कि गांव खोरडा में इतना बड़ा जोड़ है। अब 1993 के बाद 2 पंचायतों ने प्रयास किया, गांव का तालाब का पानी सुखवा दिया गया, परंतु खुदाई से पीछे हट गए। इनकी एकता, हौसला नहीं बना पाई, नहीं, आत्मविश्वास नहीं था उनमें पंचायत में कर दिखाया। पर युवा शक्ति ने सामूहिक रूप से संगठित होकर वो कार्य कर दिखाया जो प्रशासन और शासन ने नहीं किया। क्या बात है जी, जी जी जी, एक मिनट। हाँ जी सर। और दूसरा ये है, सरकार की उपेक्षा के तो अनेक उदाहरण हैं। सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया, ना पंचायत ने किया, ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर इसको, जिस प्रकार से हमारा गांव खोरडा झज्जर जिले का अंतिम गांव है, इस गांव के रेवाड़ी हमेशा उपेक्षा रही है, हमेशा रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ की सीमा लगती हैं 4 गांव की। जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी पर है उसी तरह उपेक्षित है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, क्या झज्जर जिले के बीच का गांव दूसरे जिले में हो सकता है? आपने देखा है अचानक का?
यहाँ है। हमारे गांव के पास एक चक्खारजी बेआबाद गांव है जो पूरी तरह झज्जर जिले में है, कहीं से दूसरे जिले की सीमा नहीं लगती, परंतु उसको रेवाड़ी में कर रखा है। जबकि रेवाड़ी के डीसी डीआरओ, झज्जर के डीसी डीआरओ, आपके गांव में क्या फायदा हुआ सर? आपका तो झज्जर में है तो भी बाहर कर रखा है, बाहर कोई सुविधा रखा ही है। नहीं आपकी तो। उसको इसलिए है कि वो बेआबाद गांव है और उसकी सारी जमीन खोरडा वासियों के पास है, परंतु हमें तहसील कोसड़ी में जाना पड़ता है। अब उपेक्षा का देखिए उदाहरण कि हमारे से चरखी दादरी 12 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय, जबकि हमारा झज्जर जिला मुख्यालय 45 किलोमीटर दूर, तहसील मुख्यालय 22 किलोमीटर दूर मातणेल, जबकि चरखी दादरी 12 किलोमीटर दूर। यानी कि आप चरखी में जाना चाहते हैं? हमने प्रस्ताव करके पंचायत ने दे दिया 3 बार। वाह जी वाह। प्रशासनिक उपेक्षा, लापरवाही, सरकारी उपेक्षा का शिकार है। जीतन पहलवान जी, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। जीतन पहलवान जी, आपकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है, एनआरआई हैं जीतन पहलवान ने युवा संगठित करके ये कर दिखाया। तो जीतन पहलवान जी, क्या सोचा था आपने, क्या जरूरत महसूस हुई? और भी बड़े बड़े यहाँ कैप्टन आपके गांव में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, तो वो कभी रुचि नहीं दिखाई, नहीं जाने दे हमें क्या करना है यार, हमारे पैसे हैं, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं बाहर, तो आप भी बाहर रह सकते थे। अच्छा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे देश के मंत्री योगी और मोदी एक कदम सुबह बढ़ाते हैं अच्छाई के लिए, तो हमने तो अपना जीवन ही अर्पण कर दिया। अगर घर से निकले तो अच्छा ही करके दिखाएंगे, और हमारी युवा पार्टी अच्छे के लिए सुबह घर से निकलती है, कोई बुराई का काम नहीं किया। तो हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया इस जोड़ को लेके क्या है। बाबा क्या नाम है अपना? मेरा नाम बलेराम। बलेराम जी। बाबा कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 83 वर्ष। तो बाबा जोड़ खुद गया, क्या कहेंगे? बहुत साल पहले आपकी याद में जोड़ खुदा था, और ये युवा जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्होंने कर दिखाया। करके देखा नहीं दया सही मारो तो काम हो दियो, न करे सारो इन कर दिया और आगे करता रहेगा। बाबा सरकार को सहयोग की भी कोनी के होगा, कदे होए कोनी खोरडा में कदे ना हो सरकार को, कदे नहीं है बाबा। ये धर्मशाला कुआ सब गांव का कोई चीज नहीं, जो कम मिले वो सरपंच खा गया हूँ। हाँ गाँव में कम लग गया कोनी। तो बाबा एक बात और सुनने मिल रही है, 83 साल का हो गया आप, और भगवान करे आप 100 साल तक जिए, लेकिन जिनका कोई भरोसा नहीं होता। ये कह रहे हैं जोड़ों पानी जब भी इसमें भरेंगे तो आप इसमें तैरेंगे, गुलाटी मारेंगे, तो इतनी उम्र में क्या करोगे आप? वो इतनी जरूरत है आऊँगो। हाँ पानी में इच्छी आऊँगा और फिर उल्टा डर जाऊँ। तेरे लोगे? हाँ आता है तैरना? तेरना तो खूब भी चीज कई बार लग डर से टावर। तो पहला पानी भरते भरते खूब गुलाटी मारोगे इसमें है? बस एक दिन एक बार ये बाबा कह रहे एक बार जरूर मारेंगे जी। मैं एक बात और जानूंगा, एक बार खड़े होके मुझे एक बात बता दीजिए, आप खड़े हो जाइए मुझे। अब जो युवा हैं यहाँ, युवा की जितनी तारीफ बहुत कम है, इस तरीके का माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। आगे का क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं युवा? आपके लाइट लगा दी चारों तरफ, जोड़ बना दिया शमशान का, गलियां, अब आगे की क्या प्लानिंग है इनकी? इसके अलावा आप क्या 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 कर रहे हैं आप? लंबा साहब, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने यहाँ आप राइट 4 महीने पहले भी आए थे, आपने यहाँ बच्चों में एक जुनून पैदा कर दिया, एक जोश पैदा कर दिया। उसी भावना से यहाँ लोग इकट्ठा किए और गांव में बूढ़े बुजुर्ग सब का साथ लेके, और हमने ये बच्चे हैं इनसे सब मिलके अपने ट्रैक्टर से, साधन से, मोटर से, सब से साथ होके पहले इसकी पानी की निकासी की। पानी निकालने के बाद मिट्टी की छटाई शुरू कर दी, फिर साथ साथ मरम्मत शुरू कर दी। मतलब ये काम किया है कि जो हमने, हमारी जो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं ये बोला कि हमने ऐसा काम कभी देखा ही नहीं, इतनी एकता भी नहीं देखी। अच्छा, पानी कितने दिन में निकाला? पानी राइट 12 दिन में निकला सर। कितने आपके पंप सेट लगे? कितनी पंप सेट? 4 मोटर थी, 3 ट्रैक्टर थे, और एक्स्ट्रा 2-3 ट्रैक्टर और भी लगाए थे, और 15-20 सिस्टम थे, और सब अपने खेतों में इंजन लगा के जो भी खेत लगते थे खेतों में सिंचाई भी की है, फसल भी उत्पन्न हुई है, उसमें बढ़ावा भी मिला है। मतलब न तो पानी खराब किया, पानी का भी फायदा लिया हमने, और अपने सहयोग से मतलब सारा काम बढ़िया हो गया। तो आपने सोचा था नहीं इस तरीके का बन जाए? ऐसा नहीं सर, हम तो पहली बार सोचना क्या, ये तो हो कैसे गया। हम तो ये सोच रहे हैं कि मतलब साथ लग के लोगों ने बहुत साथ दिया। ये आपको अंदाजा ना हो तो ये सारा जग प्रोजेक्ट हम लगा के चलते हैं ना, गलियों का सारा 3 करोड़ के आसपास का बैठता है। पता नहीं सर, 3 करोड़ 5 करोड़ हमारा तो जो गाँव का जो है, सरकार का पैसा होता है 3 करोड़ आता है, और क्या लगता है 3 करोड़ यहाँ लगा देती? नहीं, कहाँ लगाती सर, खा जाती उसके बीच में।
और काम भी नहीं होता। तो दुख भी है कहीं ना कहीं इस पंचायत और सरकार प्रशासन। सर हम तो सरपंच से भी नाराज़ हैं, सरपंच ने कुछ सहयोग नहीं दिया। हम फिर गांव वाले बुजुर्ग आदमी बोले भाई हम चंदा देंगे, आप चंदा करो, एक बार नहीं तो दोबारा लो, दोबारा नहीं तो तिबारा लो। जिसके पास कमेटी वाले बच्चे युवा जो चंदा मांगने गए ना 500 के लिए कहीं तो उन्हें 1100 रुपये दिए। बोले इस काम को नहीं रोकना चाहिए। बहुत सहयोग दिया जी ग्राम। 4 साल पहले बदबू मारा था पूरा। बदबू नहीं सर, मछलियाँ आपने देखी थी गलियों में पड़ी, भैंसों को जोक चिपटी हुई थी, चिपटी हुई थी। और एक दिन तो रात को हम पानी निकाल रहे थे, एक बच्चे के पैर से अंदर से सांप भी निकल गया, वो हमने देखा, फिर सांप मारे। एक यहाँ इधर दीवार थी उसमें 23-24 सांप दिन में पाड़ के वो सांप मारे हैं। लेकिन उसने मतलब भगवान ने बढ़िया सुन लिया, हमारा जो देवता है किसी को चोट नहीं पहुँचाई। ये देख लीजिए, ये युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं। जो युवा हैं उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये युवा और बुजुर्ग हैं, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा एक्साइटेड है। किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, खोड़ा गांव का भाईचारा जिंदाबाद। और ये सारी युवाओं की देन है। अगर युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है आज का युवा। और पूरे भारत के जहाँ भी हमारी खबर देख रहे हैं या देखेंगे, उनको इन युवाओं से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। 3-4 करोड़ का प्रोजेक्ट बिना सरकार के, मैं फिर कहूँगा, बड़ी विडम्बना है। दुष्यंत चौटाला भी देख रहे होंगे, मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे, शायद ही मोदी जी भी हमारी खबर को देखें। इस तरीके के जो गांव हैं उनकी अनदेखी हमेशा से होती रही है और इस तरीके की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये गांव उपेक्षा के शिकार रहे हैं जब भी सरकार बनी है। इन्होंने हर नेता के, हर अभिनेता के, हर प्रशासनिक अधिकारी के अपने चप्पल घसाई, दफ्तर के आगे माथा टेका है। सर हमारा जोड़ की खुदाई करवा दीजिए, हमारे गलियाँ पक्के करवा दीजिए, हमारा शमशान का काम करवा दीजिए, शमशान घाट का। परंतु किसी अधिकारी के, किसी नेता के कान पे जू नहीं रहेंगी। फिर इन्होंने कड़ा निर्णय लिया युवाओं ने, आखिर बुजुर्गों की हालत देख के युवाओं ने निर्णय लिया। आखिर कब तक बुजुर्ग बेचारे दुखी होते रहेंगे, कब तक नाक रगड़ते रहेंगे नेताओं के सामने। इन्होंने बीड़ा उठाया और 5 करोड़ लगभग की लागत से अपने दम पे, गांव के दम पे काम कर दिखाया। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।